पंजाब सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध के डेरे। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई, M2 लाहौर से हिरन मीनार, M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर और घोटकी से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। अवाम गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करे, हुकाम की अपील। हुकूमत ने IMF को बिजली और गैस की कीमतों में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी करा दी। रेवेन्यू में कमी को पूरा करने के लिए इजाफी टैक्स इकदाम पर भी गौर। FBR का टैक्स कवानीन पर अमल दरामद सख्त करने का फैसला। नॉन फाइलर्स और असासे रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। 4 इल्जामात में जुर्म साबित। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल और DG ISI फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। फौजी अदालत ने तारीखी फैसला सुना दिया। सजा का इतलाक आज से होगा। ISPR के मुताबिक फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलविस पाए गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, रियासती मफादात और सलामती को नुकसान पहुंचाया, इख्तियारात और हुकूमती वसाइल का गलत इस्तेमाल किया, मुतअद्दिद अफराद को नुकसान पहुंचाया। फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल का अमल 15 माह जारी रहा। केस में तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे किए गए। पसंद की दिफाई टीम के इंतखाब समेत तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। मुजरिम को मुतालिका फोरम पर अपील करने का हक हासिल है। फैज हमीद के खिलाफ सियासी अनासिर के साथ मिलकर इंतशार और अदम इस्तेहकाम फैलाने समेत दीगर मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। अगर फैज हमीद साहब के खिलाफ ये केस चला कि वो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस थे, आखिर वो एक्टिविटीज़ किसी के साथ ही उन्होंने की ना, तो उनके साथ जो लोग मुलव्वस पाए जाएंगे उनका भी इनके साथ ही ट्रायल होगा। फैज हमीद को सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर सजा दी गई। बानी PTI का भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बोले मुमकिन है PTI लॉन्ग मार्च के पीछे भी फैज हमीद हो। आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए सरगर्मियां भी फैज हमीद के गिर्द घूमती हैं। सेनेटर फैसल वावडा का बड़ा दावा, फैज हमीद बानी PTI के खिलाफ गवाही और शवाहिद देने जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हक सच की फतह हुई है कि सियासी मुदाखलत की फहरिस्त इतनी लंबी है कि अभी उसमें मजीद चीजें भी सामने आएंगी और आगे मजीद भी इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी। रेड लाइन क्रॉस करने वाले शख्स को सजा मिल गई। आज हक और सच की फतह हुई। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की समा से गुफ्तगू। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी PTI को महफूज करने के लिए शरीफ खानदान को सजाएं दी गई। फैज हमीद और जनरल बाजवा ने जो बीज बोए कौम बरसों उसकी फसल काटेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बोले बानी PTI आसमान से नहीं उतरे, उन्हें भी सजा होगी। फैज हमीद को 14 साल सजा। पैगाम है कि आइंदा ऐसी गलतियां ना की जाएं। मजीद तहकीकात और ट्रायल अभी जारी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं बानी PTI ने सियासी मुखालिफिन को जेल भेजा, ताकत के नशे में धमकियां दी। आज मकफाते अमल से गुजर रहे हैं। तहरीक इंसाफ विफाक को सख्त इकदाम पर मजबूर करने के हालात पैदा कर रही है। जियाले चेयरमैन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतालिक कोई मुशावरत नहीं हुई। हमीद साहब जो हैं एक इदारे का मुलाजिम था। अगर उस इदारे में जो है उनको किसी बात पर सजा दी गई है तो ये उनका अंदरूनी मामला है। अगर सियासी पार्टियों में कोई कहता है कि हमारी चलती है तो हमारे दरवाजे खुले हैं, आए हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे। फैज हमीद को सजा, पाक फौज का अंदरूनी मामला। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं वो बानी से मिलने आते हैं मगर मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती। सड़क के उधर बैठे या इधर, ये हमारी मर्जी है। सियासी मुखालिफिन अपनी गवर्नेंस पर तवज्जो दें। मैं जानूं, मेरा सूबा जाने और मेरे लोग। मुल्क से बाहर बैठकर प्रोपेगेंडा करने वाले बच नहीं सकते। आदिल राजा बरतानवी अदालत में झूठा साबित। 50,000 पाउंड हर्जाना और भारी कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। 22 दिसंबर तक अदायगियां करना लाजिम। लंदन हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हक में फैसला जारी कर दिया। अदालती हुक्म पर आदिल राजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर माफी मांग ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का पाकिस्तान से मुताल्लिक मयार दोहरा। ताउन ना किया तो ब्राजील मॉडल अपनाया जा सकता है। बैरिस्टर अकील ने खबरदार कर दिया। तलाल चौधरी ने कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कवानीन की खिलाफ वर्जी से बाज रहें वरना एक्शन पर मजबूर हो जाएंगे।
पाकिस्तान ने बेशतर अहदाफ पूरे किए, ज़राई आमदन पर टैक्स और बजट इस्लाहात का कामयाबी से नफाज किया। IMF का इतराफ, हुकूमत की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक गवर्नेंस और करप्शन रिपोर्ट ताखीर से शाया हुई। FBR का टैक्स हदफ हासिल नहीं हुआ। चीनी दरामद पर इस्तस्ना की वजह से एक शर्त पूरी ना हो सकी। हुकूमत ने हासिल ना होने वाले अहदाफ पर छूट मांगी। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। ज़मीनी और समंदरी रास्तों से रवाबित बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा, तुर्कमानिस्तान कराची और गवादर बंदरगाह को जनूबी एशिया तक रसाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। शहबाज शरीफ का शानदार मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर। चोरी का इल्जाम लगाया, फिर अंगारों पर चलाया। हुकूमती एक्शन पर मुतासरीन को धमकियां। बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल में चोरी पर सीना जोरी। खौफजदा मुतासरीन जंगल में पनाह लेने पर मजबूर। 62 अफराद ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुकदमा भी दर्ज हो गया। वजीर आला तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, मुतासरीन की दुहाई। डिप्टी कमिश्नर ने समा से गुफ्तगू में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी। कराची में टैंकर की टक्कर ने एक और घर में मातम बर्पा कर दिया। सुरजानी का 17 साल का आबिद घर से कॉलेज के लिए निकला, वापस ना आ सका। वर्षा गम से निढाल, कब तक शहरी टैंकर्स के आगे जान गंवाते रहेंगे? वालदैन की दुहाई, इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। रवा साल शहर कायद में 807 अफराद ट्रैफिक हादसात में जान से जा चुके। सुनार की नीयत में खोट, साथियों को 20 किलो सोने का चूना लगा दिया। लाहौर के इलाके इचरा में मुतादिद ज्वेलर्स ने सोना अमानतन रखवाया। शेख वसीम कई रोज तक दुकान पर ही ना आया। ताले तोड़कर लॉकर चेक किया मगर सोना गायब। वसीम की मुबैना तौर पर सोना ले जाते हुए CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। पतंगे उड़ाएं, खुशियां मनाएं, बो काटा की सदाएं लगाएं। मरियम नवाज बसंत की तकरीब का इफ्तिताह करेंगी। लाहौर में सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने की इजाज़त होगी। इससे पहले और बाद में पतंग उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अज़मा बुखारी की समा से गुफ्तगू, कहा बैरून मुल्क से भी मेहमान आएंगे, शहरी SOPs पर अमल दरामद करें। पंजाब में खुश आमदीद बिलावल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जियाले चेयरमैन के दौरे पंजाब पर एक्स पैगाम। लिखा, पंजाब आपका घर है, यहाँ आपको हमेशा इज्जत और एहतराम मिलेगा। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। मेरे मुतालिक आपके बयान का शुक्रिया। पानी के बहरान से रोशनियों का शहर परेशान। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। K4 मंसूबे पर गौर। मुराद अली शाह बोले, K4 से कराची को रोजाना 260 मिलियन गैलन पानी फराहम होगा। फंड्स बर वक्त जारी किए जाएं। मंसूबों को डेडलाइन पर मुकम्मल करने की हिदायत। गनशिप, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, जमीनी दस्ते, इंसदादे दहशतगर्दी मश्क। वॉरियर में पाकिस्तान और चीन के फौजी जवान हमकदम। दहशतगर्दों के फर्जी ठिकानों पर ताक ताक कर निशानाबाजी। अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। चीनी सफीर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। मश्क दोनों मुमालिक के मजबूत दिफाई ताउन की अकास करार। नॉर्वे के सफीर की ईमान मजारी केस की समाअत में शिरकत। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत। दफ्तर खारजा का शदीद रद्द-ए-अमल। एहतिजाजी मुरासला सफीर के हवाले कर दिया। दफ्तर खारजा के मुताबिक नॉर्वे के सफीर की मौजूदगी वियना कन्वेंशन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। सिफारती अमला कवानीन का एहतराम करे। गजा में बारिश से हालात बदतरीन। फलस्तीनी बेबस और लाचार। खान यूनिस में सर्दी से 8 माह की बच्ची चल बसी। हमास की सालिसों से गर्म कपड़े और खैमे फराहम करने की अपील। रफा बॉर्डर खोलने का मुतालबा। गजा पर इसराइली हमलों में खातून समेत मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। T20 वर्ल्ड कप का मेला। टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त जारी। भारत में कम अज कम कीमत सिर्फ 100 रुपए। श्रीलंका में 1000 लंकन रुपए मुकर्रर। रंगारंग इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में होगा। पाकिस्तान के तमाम मैचेस श्रीलंकन सरजमीन पर ही होंगे। भारत नवाज ICC का दोहरा मयार फिर बेनकाब। टिकट्स के ऑफिशियल पोस्टर से पाकिस्तानी कप्तान की तस्वीर गायब। अंडर 19 एशिया कप में टाइटल की दौड़। पाकिस्तान आज पहले मैच में मलेशिया के मद्दे मुकाबिल आएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 14 दिसंबर को शेड्यूल।
T20 सीरीज में जनूबी अफ्रीका का जवाबी वार, होम ग्राउंड पर भारत को 51 रन से शिकस्त। 214 रन के ताक़ुब में भारतीय टीम 162 रन पर ढेर। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। अर्शदीप सिंह की एक ओवर में 7 वाइड बॉल्स। हेड कोच गौतम गंभीर ने सबके सामने डांट पिला दी। कैरोलाइन जब जब टीवी पर आती हैं छा जाती हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लिविट की खूबसूरती के मुतारिफ तारीफों के पुल बांधती है। और लंदन में क्रिसमस के रंग बिखरने लगे। त्यौहार की तैयारियां जोरों पर। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में क्रिसमस लाइट्स रोशन, दुकानें जगमगाने लगी, बाजारों में रौनकें बढ़ने लगी।